हे एवरीवन, तो आज क्लास 8 के मैथ में बता रही हूँ आप लोगों को, जो कि ये प्रश्नमाला 10 के ए है। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, क्रयमूल दिया हुआ है, विक्रयमूल भी दिया है। यहाँ पे पूछता है लाभ अथवा हानि। क्रयमूल खरीदी हुई वस्तु को क्रयमूल बोलते हैं, जो कि ये है, और बेचने वाला वस्तु को विक्रयमूल कहते हैं। किसी भी वस्तु को 800 रुपया में खरीदा है और 900 में बेचा है, इसको इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रयमूल को, और सेलिंग प्राइस बोलते हैं विक्रयमूल को। तो सीपी कितना दिया हुआ है, पहले लिखते हैं इसको। सीपी क्रयमूल है 800 रुपया और विक्रयमूल है 900 रुपया। किसी वस्तु को खरीद रहा है 800 में और बेच रहा है 900 में, तो यहाँ पे सीधा आपको 100 रुपया इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये 800 में सामान खरीदा और 900 में बेचा, तो यहाँ पे 100 रुपया क्या होगा, लाभ होगा। तो सिंपल इसका क्वेश्चन है। ये फार्मूला है, विक्रय लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। विक्रयमूल कितना दिया है, 900। क्रयमूल कितना है, 800। 900 में से 800 गया तो कितना आया, 100। लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर 100 रुपया। तो ये आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 1 नंबर है। दूसरा भी समझाते हैं। इसका सीपी कितना है, सीपी यानी कि क्रयमूल, सीपी बराबर 1250 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी कितना है, 1310 रुपया। तो यहाँ भी लाभ हो रहा है, क्योंकि सीपी इसका है 1250 और एसपी है 1310। 1250 में खरीदता है और 1310 में बेचता है। तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल वही है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है इसमें, 1310। सीपी कितना है, 1250। 1310 में से 1250 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0। 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 2 2 कट गया, 1 1 भी कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, प्रॉफिट 60 रुपीज़। प्रॉफिट बराबर 60 रुपीज़। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने का रीज़न है कि ये इंग्लिश मीडियम को बच्चा भी समझ सकता है और हिंदी मीडियम के बच्चा भी समझ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तरीका से ये सारा क्वेश्चन बनेगा। अब उसके नीचे क्या कहता है, यदि 50 रुपया की कलम 70 रुपया में बेची जाए तो कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत में होगा। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के इस क्वेश्चन में प्रतिशत भी निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में है, क्या है कि उसका सीपी कितना है, क्रयमूल कितना है, क्रयमूल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 50 रुपया के कलम खरीदता है, क्रयमूल 50 रुपया है। विक्रयमूल 70 रुपया है। यहाँ भी उसको प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी 70 है एंड सीपी कितना है, 50 है। 70 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। तो 20 रुपीज़ इसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बराबर 20 रुपीज़। अब कहता है कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत से लाभ होगा। तो अब इसका प्रतिशत निकालते हैं, यानी कि परसेंटेज निकालते हैं। तो लाभ बराबर होता है
इसलिए लाभ लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ भागा सीपी गुने 100। लाभ कितना आया है 20 भागा सीपी कितना है 50 गुने 100। तो प्रॉफिट 20 रुपया हुआ। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर प्रतिशत लिखेंगे। लाभ बराबर होता है प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर होता है फॉर्मूला लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ कितना आया 20 क्रय मूल्य कितना है 50 गुने 100। इसको पहले काट के छोटा करते हैं। 10 दूधा है के 20 इसको करते हैं तो है 25। 25 से इसको काटेंगे 25 चौका 100। अब इसको आपस में गुना करेंगे 10 चौका 40। कितना प्रतिशत निकल के आया है उसको लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है 40% का। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो प्रॉफिट 20 रुपया हुआ। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर प्रतिशत लिखेंगे। लाभ बराबर होता है प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर होता है फॉर्मूला लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ कितना आया 20 क्रय मूल्य कितना है 50 गुने 100। इसको पहले काट के छोटा करते हैं। 10 दूधा है के 20 इसको करते हैं तो है 25। 25 से इसको काटेंगे 25 चौका 100। अब इसको आपस में गुना करेंगे 10 चौका 40। कितना प्रतिशत निकल के आया है उसको लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है 40% का। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यदि 2250 रुपया की साइकिल किसी कारणवश 1125 में बेची गई हो तो इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इसको हानि हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका में। सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका सीपी कितना दिया हुआ है 2250 एंड एसपी कितना दिया हुआ है 1125। तो इसको बनाते हैं। सीपी 2250 रुपया एंड एसपी है 1125 रुपया। ठीक, यहाँ पे हानि हो रहा है तो लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर इसमें थोड़ा क्या होता है जब लाभ होता है तो एसपी आगे आता है और जब हानि होता है तो सीपी आगे आता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा माइंड में। अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य आगे आएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा लाभ बराबर। एंड जब हानि होगा तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। इसमें थोड़ा चेंजिंग होता है। तो यहाँ देखिए लॉस बराबर होता है
CP माइनस SP, यानी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि में क्रय मूल्य आ गया और लाभ में विक्रय मूल्य आ गए। तो CP कितना दिया है 2250 और SP कितना दिया है 1125। बच्चा यहाँ भी कन्फ्यूज कर जाता है लाभ हानि में ये फॉर्मूला बैठाने में। तो अब इसको हम माइनस करते हैं। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा 2, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, फिर 2 में से 1 गया 1। तो इसको कितना हानि हुआ है, लॉस बराबर 1125 रुपया, 25 रुपया का इसको हानि हुआ। अब क्या कहता है कि किसी कारणवश वो बेचा, हानि इतना हो गया। अब कहता है कि प्रतिशत भी इसका निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉस बराबर परसेंट लॉस बराबर CP बाई हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यदि 2250 रुपया की साइकिल किसी कारणवश 1125 रुपया में बेची गई हो, तो इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इस जगह पे इस क्वेश्चन में हानि हुई है। तो चलिए इसको बहुत ही बेसिक तरीका से समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका CP दिया है और SP दिया हुआ है। CP कितना है, CP 2250 रुपया है एंड SP कितना है 1125 रुपया है। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जब लॉस होता है तो इसमें थोड़ा ये होता है कि CP पहले आता है, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। लॉस में CP आगे आता है एंड प्रॉफिट में SP आगे आता है। तो इस जगह पे बच्चा बहुत कंफ्यूज करते हैं। हम इसको हिंदी में बताते हैं। जब हानि होता है उसमें क्या होता है कि क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य होता है हानि के कंडीशन में, एंड जब लाभ हो तो उसमें विक्रयमूल्य आगे होता है लाभ के कंडीशन में, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो आप इस चीज़ पे बच्चों बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। लॉस इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला CP माइनस SP। CP कितना है 2250 एंड SP कितना है 1125 रुपया। तो लॉस बराबर हानि बराबर क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये हुआ 2, 2 में से 1 गया 1, ये हुआ 2, 2 में से 1 गया 1। उसको लॉस कितना हुआ 1125 रुपया। इतना क्लियर। अब इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जैसा कि बोला है प्रतिशत निकालने के लिए, तो अब इसका निकालते हैं प्रतिशत। यहाँ पे लॉस प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लॉस बाई CP इंटू 100। यहाँ पे देखेंगे लॉस कितना आया 1125 रुपया, CP कितना है 2250। आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, इसको काटना है तो इसको रफ में काटते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं 1125 दूनी 2250 आ रहा था। 1125 से कम 1125, 1125 दूनी 2250, 1/2। तो इसको काट के 1125 से कम 25, 1125 दूनी 2250 क्या आया यहाँ पे 1/2 गुने 100। 2 से 100 काटेंगे तो कितना आएगा 50। 50 से कम 50, कितना परसेंट उसको हानि हुआ यानी लॉस हुआ 50%। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आया हो, समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, तो मैं इसका और सल्यूशन बताऊंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं।